हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी के ग्लोबल अफेयर्स के सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कम्प्लीटली मना कर चुका है कि अब वो अफ़गानिस्तान के साथ जो अपकमिंग उनका गेम था, टेस्ट क्रिकेट जो था, टेस्ट मैच था उनका एक तो अभी अफ़गानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसको वो नहीं खेलेगा। वो डायरेक्टली बोल दिया है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलने वाले हैं। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्स इट विल नॉट प्ले क्रिकेट विद तालिबान अफ़गानिस्तान। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है कि ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कि तालिबान, मतलब समझिए कि सिंपल भाषा में कि तालिबान वुमेंस स्पोर्ट्स को, वुमेंस क्रिकेट को अफ़गानिस्तान में और स्पोर्ट्स, वुमेंस स्पोर्ट्स को भी बैंड कर रहा है। मतलब कि वुमेंस जो क्रिकेट था अफ़गानिस्तान का, जैसे मेंस टीम था वैसे वुमेंस टीम था, तो वुमेंस टीम को बैंड कर रहा है। अब वो नहीं खेलेंगी। तो जब वो नहीं खेलेंगी, ऐसा जब ऑफिशियली, अभी अभी ऑफिशियली तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम स्पोर्ट्स को बैन करने वाले हैं, वुमेन स्पोर्ट्स को बैन करने वाले हैं अफगानिस्तान से, जिसमें क्रिकेट भी है, ओलंपिक भी है, सब कुछ है। तो इस चीज़ से नाराज़ है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि वो हम किसी भी ऐसे देश के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे जो अपनी टीम, अपने देश के महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव करता हो और अपने महिला टीम को समर्थन ना करता हो, उनको बैंड करे। तो अफ़गानिस्तान ने ऐसा बैंड किया है अपने महिला टीम को वहाँ पे, इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया उनके साथ मैच नहीं खेलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो अब देखिए, अफगानिस्तान वुमेंस क्रिकेट इन डेंजर आफ्टर तालिबान रिपोर्टेड अपोजिशन। तालिबान का जो वुमेंस क्रिकेट टीम है, मतलब अफ़गानिस्तान का जो वुमेंस क्रिकेट टीम है, वो कम्प्लीटली डेंजर पोजीशन में है, बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ पे उनको बैंड कर दिया गया है। ये भी छपा है। ये देखिए, तालिबान सेट एट बैन वुमेन स्पोर्ट्स इन अफ़गानिस्तान क्लेम रिपोर्ट। यहाँ भी आपको दिख रहा है रिपोर्ट क्या है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने वुमेन स्पोर्ट्स को बैंड कर दिया। वुमेन स्पोर्ट्स में सब कुछ, मतलब कि वो ओलंपिक भी, क्रिकेट भी, और भी जो जो गेम होते हैं, पारा ओलंपिक है तो वो भी, सब कुछ वहाँ से बैंड कर दिया गया। वुमेंस नहीं खेलेंगी। तो आइए देखते हैं कि तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है, उनका व्यू क्या है। तो उनका व्यू ये है कि जो उनके हिसाब से उनको सही लगता है कि जो उनकी औरतें हैं या महिलाएं हैं वो पूरे के पूरे कवर्ड होनी चाहिए, पूरा का पूरा उनका बॉडी ड्रेस से कवर्ड होना चाहिए। और ऐसा कोई स्पेसिफिक गेम नहीं है जिसमें उनकी महिलाएं पार्टिसिपेट करें और उनका पूरा बॉडी कवर हो, पूरा बॉडी बुरखे में हो, ऐसा कोई स्पोर्ट्स तो है नहीं। सो दैट्स वाई पूरे के पूरे स्पोर्ट्स से ही इनको बैंड कर दिया गया है, इनको बैंड कर दिया जाता है। ऐसा तालिबान का व्यू है, इसलिए अफगानिस्तान में पूरा का पूरा जो भी वुमेन स्पोर्ट्स है उसको बैंड कर रहा है ये। और इस चीज़ से ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बिल्कुल नाराज़ है कि ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप शब्दों में ये कह चुका है कि हम बिल्कुल ऐसे देश को समर्थन नहीं करेंगे, और जब वुमेंस के साथ वो ऐसा भेदभाव कर रहे हैं तो हम उनके मेंस के साथ भी क्यों खेलेंगे और नहीं खेलेंगे। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में हम लोग अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और वो हमें बहुत बार हमेशा ही प्राउड फील भी करवाती हैं। अभी ओलंपिक में ही देखा, पारा ओलंपिक में भी देखा हमने किस तरह से उन्होंने हमें मेडल्स दिलवाए। जब मीराबाई चानू फर्स्ट मेडलिस्ट बनी ओलंपिक में, कैसे हमारा सर गर्व से ऊंचा हुआ था। मतलब कि हमें प्राउड है अपनी अपनी फीमेल्स पे, अपनी महिलाओं पे, अपनी बेटियों पे। और इस तरह का स्पोर्ट्समैनशिप हर जगह नहीं है, इस तरह का सोच हर जगह नहीं है। आप देख सकते हैं सऊदी में, देखिए सऊदी में तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 2018 तक ऐसा था कि वुमेंस को स्टेडियम में परमिशन नहीं था, स्टेडियम में बैठ के मैच देखने का परमिशन नहीं था। खेलने की बात तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसा है कि कुछ कुछ खेल में उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट, सऊदी अरेबिया का फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ी सी उनको अब सामने लाया जा रहा है और स्पोर्ट्स में उनको भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। अब ऐसा हो रहा है, लेकिन 2018 से पहले तक तो उनको स्टेडियम में एंट्री का परमिशन नहीं था। सऊदी अरब में इस तरह का हाल है, इस तरह का। लेकिन फिर भी कुछ मेंटालिटी चेंज, शिफ्ट हो रही है जब से वहाँ के प्रिंस ने यहाँ पे परमिशन दी है कि अब महिलाएं स्टेडियम में जा सकती हैं और कुछ कुछ स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। ऐसे आप देखिएगा ईरान में, तो ईरान का भी सीन कुछ ऐसा ही था, वहाँ भी सब कुछ बैंड हुआ करता था, लेकिन ईरान भी अब अपने वहाँ के महिलाओं को ये परमिशन देती है कि वो फुटबॉल के स्टेडियम में बैठ के मैच देख सकते हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा स्टेप टूवर्ड है कि महिलाओं को भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका और महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। सऊदी अरेबिया जैसा देश, ईरान जैसा देश देख रहे हैं। लेकिन इन सब देशों पे इम्पैक्ट बहुत बढ़ा जाएगा अगर जो तालिबान यहाँ चाहता है, तालिबान जो कि यहाँ कहना चाहता है कि लड़कियों को बुर्खा में ही रहना है, लड़की, हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ है कि उनको पब्लिकली जब भी जाएं तो वो पूरा कवर्ड रहें, ऐसा कुछ। तो और इतने इतने हिसाब से इनको, जो इनकी जो ये मेंटालिटी है,
ऐसे मेंटालिटी वाले लोग हर जगह होते हैं, सऊदी अरेबिया में भी होंगे और ईरान में भी होंगे। तो अड़ोस पड़ोस के कंट्री पे बहुत बड़ा असर जाता है इस सब चीज़ का, कि जब वहाँ पे ऐसा बैंड हो गया तो और जो बाकी पड़ोस मुल्क में या अगल बगल के मुल्क में जो उस तरह के थिंकिंग वाले कट्टरपंथी होंगे, उनका मनोबल मोटिवेट होता है। वो सोचते हैं कि जब वहाँ ऐसा हो गया तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी बैंड करो। देखो वहाँ पे मतलब कि उसका एग्जाम्पल लेके वो अपने देश में फिर से थोड़ा सा अंदरूनी थोड़ा सा गृह युद्ध टाइप का छिड़ सकता है। तो ये सब चीज़ सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही वुमेंस क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करता है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये दो ऐसे कंट्री हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं वुमेंस क्रिकेट को। और इन्होंने अपने देश में समझिए कि ये कब से अभी इंडिया में आईपीएल होता है तो वुमेंस आईपीएल नहीं होता। अब आईपीएल वुमेंस आईपीएल भी होने की बात चल रही है, लेकिन अभी होता नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा आप कि बहुत पहले से ही वहाँ पे बिग बैश चल रहा है वुमेन का। इंग्लैंड में भी आप देखिएगा बहुत सारा टूर्नामेंट चलता है जहाँ पे वुमेंस क्रिकेट उनका बहुत फेमस है, बहुत टूर्नामेंट होता है उनका वुमेंस क्रिकेट का। इंडिया में भी चलता है, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा इस उनको तवज्जो दिया जाता है और वुमेंस क्रिकेट को बहुत वो लोग सराहते हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए कि ऑस्ट्रेलिया वुमेंस क्रिकेट को कितना इज्जत देता है और कितना सपोर्ट करता है, तो उनको ये बिल्कुल सही नहीं लगा कि जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान का डिसीजन था कि स्पोर्ट्स को बैंड किया जाए, फीमेल स्पोर्ट्स को, महिलाएं की क्रिकेट को, महिलाओं की स्पोर्ट्स को बैंड किया जाए, वो उसको सही नहीं लगा। तो इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए, इंडिया का क्या कहना है, ये समझते हैं। तो बजरंग पुनिया जो इंडिया के बहुत बड़े रेसलर है, आप जानते होंगे इनको, इनका ये बहुत फेमस हैं। तो बजरंग पुनिया ने सिंपली कहा है कि इंटायर वर्ल्ड नीड्स टू स्पीक इन यूनिसन फॉर वुमेन्स इन अफगानिस्तान। ये कहा है बजरंग पुनिया ने कि पूरे दुनिया को मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए इस चीज़ के खिलाफ जो अफगानिस्तान में वुमेंस के साथ हो रहा है। तो इंडिया इसमें खुल के तो सपोर्ट या खुल के इसका विरोध दोनों ही नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा डिप्लोमेसी है, क्योंकि अगर इंडिया कुछ ऐसा कदम उठा लेता है, क्रिकेट बैन कर देता है इनके साथ, या फिर क्रिकेट के साथ इनका नाता तोड़ तोड़ देता है, तो बहुत बड़ा असर होगा, बहुत दिक्कत फेस करना पड़ जाएगा अफगानिस्तान के क्रिकेट को और अफगानिस्तान की इकोनॉमी को भी, क्योंकि बहुत बड़ा इकोनॉमी हब है इंडिया क्रिकेट के मामले में, अगर यहाँ से हमारे साथ कोई क्रिकेट खेलता है तो। और एक चीज़ ये देखिए, इकाना स्टेडियम इंडिया क्या किया है, अपने लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है, इंडिया अफगानिस्तान को होम ग्राउंड बना के दे चुका है उसको। तो अगर ऐसा ख़राब होता है इंडिया का अफगानिस्तान के साथ, इंडिया बोलता है कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे और हम अपना सारा जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो सब हम लोग कैंसिल करते हैं, तो इकाना स्टेडियम भी इनसे छीन जाएगा। अफगानिस्तान के पास स्टेडियम भी नहीं बचेगा बढ़िया से, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत बढ़िया माहौल नहीं है, बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट उस तरह का नहीं है कि वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस कर पाएँ और बहुत बढ़िया से खेल पाएँ। तो इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान फिर उनको कोई अपना स्टेडियम दे देगा कि हमारे यहाँ खेल लीजिए, वो हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा इकोनॉमिकल हब, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने का, जो हमारे देश के साथ कोई भी कंट्री खेलता है तो उसको बहुत फ़ायदा, बहुत प्रॉफिट पहुंचता है, उनके इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचता है, ये पाकिस्तान कभी नहीं दे पाएगा जो हमारे साथ अगर उनका रिश्ता ख़राब होता है तो देखते हैं कि हमारा डिसीजन क्या होता है और हम किस तरफ शिफ्ट करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ कह दिया कि हम अफगानिस्तान के साथ अब नहीं खेलने वाले हैं। अगर उनका यही डिसीजन रहा और उनका यही फैसला रहा तो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे और उनके साथ हम नहीं खेलेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा स्टेप है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जिस पे बिल्कुल मुझे पर्सनली बहुत प्राउड फील हो रहा है। और बहुत बड़ी बात है कि कोई कंट्री ऐसा उठ के तो सामने आया जो ऐसे भी बोल सकता है, वरना अभी तो लगता है कि सबको क्या हो गया है। और यूएसए इस पे कुछ नहीं बोला है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, कोई भी प्रक्रिया यूएसए की तरफ से नहीं आई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। और आज का जो हमारा सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ड्रॉप करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।